कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर होगा, और चैप्टर वाइज भी आपको कराया जाएगा। तो उसके बाद 1919 का रॉलेट एक्ट भी जानते हैं, उधम सिंह जो हम लोग जनरल ओ डायर और जनरल डायर जो है, जनरल माइकल ओ डायर, जनरल डायर, ये दो नाम थे, एक व्यक्ति नहीं थे जिसे उधम सिंह ने हत्या की थी। ये 1919 की घटना रॉलेट एक्ट को लेकर ही। रॉलेट एक्ट के बारे में बोला भी जाता है कि ना वकील, ना अपील, ना दलील वाला कानून है ये। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध, इसका प्रदर्शन जो करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी के विरोध में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या जा करके लंदन में की थी। अगला हम लोग देख रहे हैं 1919 का ही खिलाफत आंदोलन आता है, जिसमें गांधी जी ने तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में जो है भारत के मुसलमानों से भी आग्रह किया था, क्या आप उसे तुर्की के मतलब खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लें या तुर्की के खलीफा को सपोर्ट करें। ये हिंदू मुस्लिम एकीकरण का एक रास्ते के तौर पे इसे देखा जा रहा था। 1920 का असहयोग आंदोलन भी है, और 1922 का चौरी चौरा कांड भी है, जो हमारा 5 फरवरी को होता है। 1927 में स्वराज पार्टी का आंदोलन भी है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, मोतीलाल नेहरू जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यही 1924 में है, और यही 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाता है। अब जो है 1925 का आपका काकोरी कांड है, जो 9 अगस्त को होता है। 1927 का साइमन कमीशन है, गठन होता है, आगमन होता है इसका भारत में 1928 में। 1928 का ही आपका नेहरू रिपोर्ट है, और 1928 का ही आपका बारदौली सत्याग्रह है। 1929 का आपका पूर्ण स्वराज की मांग है। अब हम आते हैं गोलमेज सम्मेलन की ओर, जो 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, या नमक सत्याग्रह। 31 में गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को। 32 में आपका पूना पैक्ट 1932 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम। इसी में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का 70% भाग जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1939 से 45 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, और 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही से आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, विनोबा भावे से रिलेटेड। और फिर आपका आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 का ही पाकिस्तान की मांग, स्वतंत्र पाकिस्तान। उसमें पाकिस्तान शब्द नहीं आया था, लेकिन एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जा रही थी। 1942 का क्रिप्स मिशन, और 1942 का ही भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त से स्टार्ट होता है। 0 आवर ऑपरेशन चला करके बहुत सारी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया जाता है। उसमें हमारे बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र बाबू, ये सब रहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड, तो आज़ाद दस्ता का गठन यही जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो जेल से भाग करके नेपाल की तलाठी में वो आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। और जो भी है आज़ाद दस्ता। उसके बाद फिर हमारा आता है 1943 का आज़ाद हिंद फौज का गठन, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है। 1945 का आपका बेबेल योजना है। 1946 का आपका कैबिनेट मिशन है। और उसके बाद आता है आपका 1947 का माउंट बेटन योजना, और 1947 का ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हुआ। इनके आपका एक डेट वाइज और टॉपिक वाइज ये आपको बता दिया गया। इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ सकते हैं, और इसे आप जो है इसे देख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसकी आपकी। और फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर आते जाएगा वैसे वैसे मैं अपने बातों को भी आपके सामने रखूँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। और पुनः आपके सामने मैं 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा। देखिए, अभी जो है स्ट्रगलिंग पीरियड में आपका फोकस जो है सिर्फ ऐसा, तो सब जानते हैं क्या फोकस कहाँ रहना चाहिए पढ़ाई पे, आपके रास्ते पे। तो उसके लिए एक है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा सद, पत्थर से भी जल निकलेगा।
तो इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय सिया राम, और आप सहयोग करते रहें, और मेरी बातें अच्छा लगे तो उसे सहयोग करें, जो कि मुझे भी अच्छा लगे।